राकेश नाम का व्यक्ति था, उससे यह कहा गया कि आपके पास दो विकल्प है, या तो आप 1 करोड़ रुपए ले लो या फिर 1 रुपए ले लो, जो कि अगले 31 दिनों तक हर रोज रुपए डबल होंगे। आपके अनुसार से उसे क्या चुनना चाहिए? जाहिर सी बात है, उसने 1 करोड़ रुपए वाला पहला ऑप्शन ही चुना। और अगर हम भी राकेश की जगह होते तो शायद हम भी यही करते, क्योंकि इंसान ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता और जो उसे सबसे आसान और सीधा समझ में आ जाता है वह उसे ही चुन लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राकेश ने पहला वाला ऑप्शन चुनकर कितनी बड़ी गलती कर दी। शायद आप यह सुनकर सोच रहे होंगे कि गलती कैसे कर दी, और शायद आप यह भी सोच रहे होंगे कि अगर 1 रुपए 31 दिनों तक डबल भी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 1 या 2 लाख रुपए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो 1 रुपए जो कि अगले 31 दिनों तक डबल होंगे वो 1 अरब से भी ज़्यादा रुपए बनते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि 100% रिटर्न पॉसिबल तो नहीं है, परंतु हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है, इसलिए कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। तो चलिए हम इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं, जिससे आप कुछ पैसों को लाखों करोड़ों में तब्दील कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किए है उस अमाउंट पे जो हमें ब्याज मिलता है, उस ब्याज पे और ब्याज मिलता है, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। लेकिन कैसे, ये समझते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, क्योंकि इसकी असली पावर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में दिखाई देता है। जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट रखोगे उतने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ताकत पता चलेगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसको सही से समझने के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक आम का पेड़ है, अगर हमें उसी की तरह और आम का पेड़ चाहिए तो हमें क्या करना होगा? आप सबको पता है कि हम उस आम के पेड़ से बीज लेंगे जो कि ज़मीन पर लगा देंगे और कुछ सालों बाद हमें वैसे ही और आम के पेड़ मिल जाएंगे। अगर हमें और आम के पेड़ चाहिए तो हम ऐसे ही सालों साल करते रहेंगे और हमें जितना चाहिए उतना आम के पेड़ मिलते रहेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट में इतनी ताकत है कि हमारे इन्वेस्टमेंट को समय के साथ कई गुना बढ़ा देता है। जिस तरह उस छोटे से बीज में हजारों लाखों पेड़ों का अस्तित्व छुपा हुआ होता है, उसी तरह पैसों की एक छोटी सी राशि में लाखों करोड़ों रुपए का अस्तित्व छिपा होता है, जिन्हें हम शुरुआत में देख नहीं पाते, जिस कारण हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी पैसों को इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते, क्योंकि हमें शुरुआत में वह छोटी सी राशि नज़र आती है लेकिन उसके अंदर छिपी दौलत को हम कभी देख नहीं पाते। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बीच अंतर समझते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है ये जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई राशि है उस पर जो आपको ब्याज मिलता है उसे ही सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए हो, वो 5 साल के लिए, और आपको 2000 रुपये का 10% ब्याज मिला, तो आपके 2000 रुपये का पहले साल हो जाएंगे 2200 रुपये, जो कि 10% होता है 200 रुपये। दूसरे साल आपको उसी 2000 रुपये पर ब्याज मिलेगा, मतलब आपके फिर से 10% के हिसाब से 200 रुपये मिलेंगे। फिर आपके पास कुल पैसे हो जाएंगे 2400 रुपये। ऐसे ही 5 सालों में आपका 2000 रुपये हो जाएंगे 3000 रुपये। आपने जो इन्वेस्ट किए हैं उसे अमाउंट पे आपको ब्याज मिलता है, इसे ही सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को साधारण भाषा में ब्याज पर ब्याज कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर जो आपको ब्याज मिलता है, उस पर भी आपको जो ब्याज मिलता है उसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। आपने 5 साल के लिए 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपके पहले साल 10% ब्याज के हिसाब से हो जाएंगे 2200 रुपये। लेकिन आपको दूसरे साल 2000 पर नहीं बल्कि 2200 रुपये पर ब्याज मिलेगा, मतलब हर साल आपको ब्याज पर ब्याज मिलता रहेगा और 5 सालों बाद आपका पैसा 2000 से 3291 रुपये हो जाएंगे। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग की असली पावर तब समझ आता है जब हम इसे 20 या 30 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं। फिर देखना आपके पैसे कितने गुना हो जाएंगे। अगर यकीन नहीं होता तो कैलकुलेशन करके देख लो। अब चलिए बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है।
इन्वेस्टमेंट में बहुत ताकत है। आप अपनी कमाई के बहुत छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करके भी अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन इंसान स्वभाव से बहुत बेसब्र होता है। वह चाहता है कि एकदम से कोई चमत्कार हो और रातों रात ही अमीर व्यक्ति बन जाए। लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अमीर बनने में समय लगता है। आप जितने भी अमीर व्यक्तियों को देख रहे हो, वे सभी एक रात में अमीर नहीं बन गए, बल्कि उन्होंने उसके लिए लगातार कई सालों तक मेहनत की होती है। उन्होंने लगातार अपने समय, अपने पैसों का सही जगह इन्वेस्ट किया होता है, जिसके कारण आज वे इतने अमीर बन पाए। इन्वेस्टमेंट में इतनी ताकत होती है कि अगर आप इसे सही से समझ लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जब इन्वेस्टमेंट की ताकत के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत भी मिल जाती है तो दोनों मिलकर ऐसे चमत्कार करते हैं जिनके परिणाम के बारे में सोचकर ही आप हैरान रह जाएंगे।